खुदावंद यस्सु के बेबयान जलाली और पुरफजल नाम में मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अजीज बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इन दिनों हम एक टॉपिक पे बात कर रही हैं। आपके ज़ाती फैसले, आपकी सोचे, ख्यालात, जो रवैयों को, जो ख्यालों को आप अपनाते हैं और उनसे फिर एक नतीजा जो अक्स होता है, निकलता है, वो फिर प्रैक्टिकली अमल, वो आपके फैसले होते हैं। आमीन। सो इन दिनों मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फैसले करो मेरे प्यारों कि जिनसे आपको बाद में पछताना ना पड़े, आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, बल्कि आपके फैसले ऐसे खूबसूरत हों कि आप उनको रूहानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, माली तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी आप बाबरकत ही नजर आएं। आमीन। सो पिछले दिनों मेरे अजीजों, मैंने आपके दरमियान बयान किया कि आपकी ये जो फेलोशिप है ना, आपका उठना बैठना, आपकी दोस्तियां, ये इस चीज पर बड़ा डिपेंडेंट होता है कि आपके फैसले किस तरह के होते हैं। आमीन। सो आपकी जो कंपनी है ना, सोबत, उठना बैठना, ये या तो आपके ज़हनी सुकून का बाइस है या फिर प्रॉब्लम का बाइस है। ठीक है जी। सो आइए मेरे साथ देखें एक ऐसी कंडीशन, वो कंडीशन जब रात को आप सोएं और आधी रात को आपकी आंख खुले और आप अपने दिल के अंदर, अपनी सोचो ख्यालों के अंदर एक बड़ी तसल्ली को, इत्मीनान को महसूस करें, या एक बड़ी हलचल आपके अंदर मची हो। जब आंख खुले तो पता चले कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, मैं तो बड़े प्रेशर के अंदर हूं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सर फटने को है, नींद नहीं आ रही, ऐसे दिल कर रहा है कि रोऊं, चिल्लाऊं, धाड़े मार मार के रोऊं, दीवारों के साथ सर टकराऊं, बाहर चला जाऊं, क्या करूं। एक ऐसी सिचुएशन। और इस चीज पर गौर करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आपका सारा दिन गुजरा किस तरह का है और गुजरा किन के साथ है, किन लोगों में आपने उठना बैठना सारा दिन गुजार दिया है। ये सारी कंडीशन उन बातों की वजह से, उन लोगों की वजह से, उस सोबत की वजह से, उस सारे माहौल की वजह से है जो सारा दिन आपने बसर किया है। सो इसका जो आउटपुट अब निकला है वो आधी रात है, और वो एक कंडीशन है। ये एक इंसानी रवैये, इंसानी सोबत, उसका वो रिजल्ट होता है। और क्यों मेरे बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, आपको पता है कि हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो मोस्टली रात को होती है, जब बड़ा प्रेशर सर के ऊपर पड़ा होता है, इंसान डिप्रेशन के अंदर होता है, वो नफरत में है, किसी के तल्लुक से गुस्से में है, किसी के तल्लुक से बड़ा परेशान है, किसी को खुश होता नहीं देखना चाहता कि आपने किसी ने आपको ऐसी बात कर दी कि आप उसकी वजह से खुश नहीं हैं। तो ये वो सारी कंडीशन है मेरे अजीजों, जिसका तल्लुक ओवरहाल जो है ना आपकी दोस्तियों से है। सो आज मैं फिर दोबारा आपको याद दहानी देना चाहता हूं, जैसे सिदरक, मेशक, अबेदनगो किसके दोस्त थे? दानियल के दोस्त थे। और उन्होंने दानियल की हेल्प की, दुआ की खुदा की हजूरी में अपने अपने खानदानों के अंदर, कि खुदा की तरफ से एक राज दानियल को मिल जाए, उस पर खुल जाए वो राज। सो आए मेरे प्यारो, आज एक ज़हनी सुकून के लिए मेरे अजीजों एक आयत को आज मेरे साथ देखें। अच्छी सोबत के तल्लुक से मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ज़बूर 119 और उसकी 60 आयत में लिखा है, मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई, शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरी शुक्र गुजारी, तेरा शुक्र करने को
उठूंगा। आधी रात को मैं किस लिए उठूंगा जी? शुक्र करने के लिए। मेरे अंदर खुदा, मेरे दिल के अंदर शुक्र गुजारी होगी, मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा होगा। और इसकी अगली आयत भी देख लो मेरे प्यारो, उसकी 61 आयत, 64 आयत। ए खुदावंद, मैं तेरी शफकत से मामूर हूं, मुझे अपने आइन सिखा। और इसकी 63 आयत, मेरे बच्चों दोबारा 63 आयत पर आएंगे, वो स्किप हो गई है। मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। मैं उनका साथी हूं, मेरी सोबत ये है, मेरे दोस्त ये हैं जो तुझसे डरने वाले हैं, तेरे कवानीन पर अमल करने वाले हैं। हम सब दुआ करने वाले हैं, हम सब रूहानी तौर पर खुदा तुझ में कायम रहने वाले हैं और तेरा डर, तेरा खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं। हम सब दोस्त ऐसे हैं, हमारी सोबत ऐसी है, हमारी बहनें भाई जो हमारा ग्रुप है, हम सब खुदा तुझसे दिल से प्यार करने वाले हैं। और यही वजह है खुदा कि हम आधी रात को जब उठते हैं, चूंकि हमारी गुफ्तगू का एंड जो होता है वो तेरे कलाम से होता है। तेरे डर, तेरे खौफ में रहने की जो बातें हैं उनसे खुदा हम एक दूसरे से जुदा होते हैं। हम नेकी के काम करके खुदा एक दूसरे से जुदा होते हैं, हम भलाई करते हैं, हम जो अच्छा है तेरे कलाम के मुताबिक खुदा उस सोबत के अंदर, उस महफिल के अंदर, उस फेलोशिप के अंदर, ऐसे तेरे खून खरीदों के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोगों के अंदर खुदा एक ऐसी फेलोशिप, एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप के अंदर खुदावंद में रहता हूं। और यही वजह है खुदा, मैं जब आधी रात को उठता हूं तो मेरे अंदर शुक्रगुजारी होती है। क्या होता है मेरे बहनों भाइयों? शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी खुदा मेरे अंदर होती है। और आधी रात को जब मैं उठता हूं मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है। और मैं आधी रात को तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए उठूंगा, मैं उठूंगा इसके लिए। हमारी तो अचानक आंख खुलती है तो मेरे बच्चों ऐसे जैसे पता नहीं क्या नुकसान हो गया है, बड़ी बेतरतीबी है। मेरा तो कमरा ही सारा खौफ से भरा है, मेरी सोचो ख्यालों के अंदर सारे मेरे ख्यालात तितर बितर हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ख्यालात को कैसे समेटूं, मैं क्या करूं, कैसे इत्मीनान मेरी जिंदगी के अंदर है, कैसे तसल्ली मेरी जिंदगी के अंदर है। और मेरी सोबत, जिन दोस्तों के साथ सारा वक्त गुजरा, अब वो जब याद आते हैं तो शायद ठट्ठाबाज, तोहमत लगाने वाले, शरारत के मंसूबे बनाने वाले और ठट्ठों में वक्त गुजारने वाले, जुगतबाजी के अंदर वक्त गुजारने वाले, तो वो रात को फिर उन दोस्तों का ये हाल है। और वो दोस्त जो अभी जो हमने स्टडी की, ये वो हैं जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा के कवानीन को मानने वाले हैं। और इनका आधी रात का जो वक्त होता है वो खुदा बाप के साथ शुक्रगुजारी वाला वक्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा को जलाल देने वाला वक्त होता है। सारे दिन की बेहतर बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, बेहतरी के लिए, दूसरों के साथ फेलोशिप के लिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, और वो सारी बातें जो रात की तारीकियों में शुक्रगुजारियां बन जाती है। हालेलुया। सो इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी लाइफ के अंदर अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, सुकून चाहते हो कि रातों को जब उठे तो शुक्रगुजारियां आपके दिलों के अंदर हो, तो फिर सिर्फ अपनी सोबत पर नजर कर लो कि आपका उठना बैठना कैसे लोगों में है, आप किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स किस तरह के हैं। सो खुदा आपको बरकत दे, यीशु मसीह में आगे बढ़ें,
खूब तरक्की करो मेरे प्यारो, खूब तरक्की करो, माली तौर पर, रूहानी तौर पर सेहतमंद, तंदुरुस्त रहो, स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो करो अच्छे माहौल के अंदर दोस्तियों से। इसलिए पौलुस ने तालीम दी है, रसूलों के अमाल में रसूलों ने ये तालीम दी कि दुआ करना, रोटी तोड़ना, तालीम पाना, फेलोशिप रखना, ये वो सारी बातें हैं जो एक बिलीवर को मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसलिए अच्छी सोबत के अंदर रहें, मसीही तालीम को हासिल करते रहें, खुदा के खौफ में रहें, खुदा के साथ चले, खुदा के लोगों के साथ भरपूर जिंदगी बसर करो मेरे प्यारो। फ्रेंडशिप बनानी है, कलीसिया के लोगों के साथ बनाओ, प्रेयर वॉरियर के साथ बनाओ, अपने फ्रेंड चर्च के अंदर जो बिलीवर्स हैं उनके साथ जिंदगी बसर करो। यूथ के भाई यूथ के भाइयों के साथ रहें, बहनें बहनों के साथ फेलोशिप करें, अपने पास्टर के साथ फेलोशिप करें, स्पिरिचुअल ग्रुप बनाओ, ऐसे ग्रुप तश्कील दो जो आपके वसीला से आपकी कलीसिया की ग्रोथ हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप रूहानी तौर पर तरक्की करें, आप खुदावंद में कायम रहें, आप दूसरों को जो बेरा रवि के अंदर हैं उन्हें खुदा के करीब लेकर आए। लिखा है ना, 1 से 2 बेहतर है। जब ज्यादा दोस्त रूहानी तौर पर होंगे तो मसीह का काम भी ज्यादा होगा, जलाल खुदा को ज्यादा मिलेगा, आपकी कलीसिया ग्रो करेगी, आपके पास्टर को ज्यादा से ज्यादा खिदमत गुजारी के मौके मिलेंगे कि और ज्यादा फैमिलीज को विजिट करें, और ज्यादा खुदा के घर के अंदर आपके वसीला से, आपकी फेलोशिप के वसीला से खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करे, जलाली काम करे, रूहानी काम करे, और पाक रूह का मसा मुसलसल मेरे बच्चों आपकी जिंदगियों पर हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, आए खुदावंद में बढ़े, अपनी दोस्तियों पर नजर करो, बेरा रवि के अंदर नहीं मेरे बच्चों, स्पिरिचुअल मजबूत लोगों के साथ, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ मेरे बच्चों खुदावंद में कायम रहो, जो आपकी निजात का भी बाइस बने और आप उनकी बरकत का वसीला बने, और मिलकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनो, हमेशा की जिंदगी के वारिस। आपकी दोस्तियां आपको खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मजबूत करे और खुदा में बहुत ज्यादा बेदार करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों।